कौन कौन शत्रु के समान होते हैं, आइए जानते हैं चाणक्य के इस नीति में। ऋणकर्ता पिता शत्रुः, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रुः, पुत्रः शत्रुर्पंडितः। अर्थात अपनी संतान पर ऋण का बोझ छोड़ने वाला पिता शत्रु होता है। व्यभिचारिणी माँ भी पुत्र के लिए शत्रु है। अति सुंदर पत्नी पति की शत्रु है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर कर्ज का बोझ छोड़कर मर जाता है वह उसका शत्रु होता है। कुछ व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते। अपनी कामचोर प्रवृत्ति होने के कारण ऋण लेकर संतान का पालन पोषण करते हैं, फिर एक दिन काल का ग्रास हो जाते हैं और ऋण का बोझ संतान पर छोड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे पिता संतान के शत्रु हैं। श्लोक के दूसरे खंड में आचार्य कहते हैं कि व्यभिचार करने वाली माता अपने पुत्र की शत्रु है। माता के दुष्कर्मों के कारण पुत्र कहीं भी नजरें उठाने के योग्य नहीं रहता। लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और माँ के दुष्कर्मों का हवाला देकर ताने कसते हैं, जिससे पुत्र का जीना दूभर हो जाता है। श्लोक के तीसरे खंड में वे कहते हैं कि बहुत अधिक सुंदर पत्नी पति की शत्रु मानी गई है। वस्तुतः ऐसी स्त्री सुंदरता के कारण अभिमान में रहती है। वह पति की सदा उपेक्षा कर उन लोगों की ओर आकृष्ट होती है जो उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। अपनी इस उपेक्षा से पति आहत होता है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि कुछ स्त्रियां सुंदरता के अहंग में अपने पति को उपेक्षित कर पर पुरुष से अनैतिक संबंध बना लेती हैं। पति विरोध करता है तो वे अपने कथित प्रेमियों के सहयोग से पति की हत्या तक करवा देती हैं। इसलिए चाणक्य बहुत अधिक सुंदर पत्नी का भी निषेध करते हैं। दोनों में समानता होनी चाहिए। 19-20 का फर्क चलता है, मगर यदि पत्नी अति सुंदर हो और पति कम सुंदर हो तो स्थिति बिगड़ेगी ही, यह सत्य है। श्लोक के चौथे खंड में आचार्य ने मूर्ख पुत्र को माता पिता का शत्रु कहा है। सत्य है, पिछले एक श्लोक में इस तथ्य को स्पष्ट भी किया गया है कि पुत्र का न होना दुखदायी है। पुत्र का होकर मर जाना उससे अधिक दुखदायी है, किंतु पुत्र का मूर्ख होना सबसे अधिक दुखदायी है। मूर्ख पुत्र माता पिता को जीवन भर कष्ट पहुंचाता रहता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र शत्रु के समान है। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की इस नीति से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नीति को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।